हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल कुमार मिश्रा है। कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम आज टेंस के बारे में सीखते हैं कि टेंस होता क्या है। सबसे पहले नंबर पर टेंस 3 भाग में बढ़ता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करें हम कि प्रेजेंट, जब बात हम करें प्रेजेंट टेंस की, अब प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आपका 4 भाग होता है। तो पहला भाग आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मामा जी चौथा हो गया क्या कर रहे हो? प्रेजेंट नानी को दो तो फोन। प्रेजेंट परफेक्ट, तो जाके दो। कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके टूला। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला टेंस हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर मैं बात करूं, है ना, कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, तो इंडेफिनिट का मतलब जब हम आपको बताएंगे तो इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि पहला नंबर तो इंडेफिनिट का मतलब आपका हो गया टेम्पररी, और दूसरा हो गया आपका परमानेंट। तो इंडेफिनिट को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, सबसे पहले टेम्पररी, दूसरा परमानेंट। क्योंकि आप जैसे बोलते हैं ना कि जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट। जैसे आप कहते हैं कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो हम बात करें ऐसा क्यों? क्योंकि जो सूरज है ना वो हमेशा पश्चिम में डूबता है। क्योंकि ये जो काम है ये आपका परमानेंट हो गया। टेम्पररी, जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो कभी कभी मैं क्रिकेट खेल लेता हूं, तो ये टेम्पररी हो गया। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर तो आपको पता है। सबसे पहले आपका होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाते हैं V1, उसके बाद लगाते हैं V5, उसके बाद लगाते हैं आप ऑब्जेक्ट। ये आपका जो होता है ये आपका अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब लेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में जितने भी वर्ब हैं सभी प्लूरल है। जितना भी वर्ब अभी तक है सभी प्लूरल है। और उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उस वर्ब में एस और ईएस को जोड़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी वर्ब है, जैसे गो हो गया, है ना, तो ये गो आपका क्या है, ये गो आपका प्लूरल है। और जैसे हम इसमें एस
जोड़ देंगे, जैसे ही हम इसमें एस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका इसी का फॉर्म। जैसे हमने गो में प्लस ई एस को जोड़ दिया तो ये आपका बन गया क्या, सिंगुलर, ये बन गया सिंगुलर। इसी को हम B5 भी कहते हैं, इसी को B5 कहते हैं, प्लूरल प्लस एस को ही हम B5 कहते हैं। अब वो हमेशा आपका सिंगुलर होता है। जैसे आप देख लीजिए ना, जैसे हम सीखेंगे, मान लीजिए कि हम लेते हैं कि सी सिंग्स अ सॉन्ग। जैसे हमने सेंटेंस लिया सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब आप बताइए जो सी है वो क्या है, सिंगुलर है, और ये जो सी है ना वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब जब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, और सिंग आपका V1 फॉर्म है। जैसे हमने एस में जोड़ दिया तो ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आपको यूज करना है। यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें जब हम इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे हम, ठीक है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमने बताया इंडेफिनिट का मतलब दो होता है, टेम्पररी और परमानेंट। इतना आपको ध्यान में रखना है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका हो गया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V1 फॉर्म, उसके बाद V5 फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद निगेटिव की बात करें तो निगेटिव आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी नॉट आता है तो अपने साथ डू डज लेता है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी डू डज आएगा, हमने पहले बता दिया था कि डू V1 आपका हमेशा प्लूरल होता है, और डू जब प्लूरल है तो डू और डज के साथ ES लगा हुआ है तो हमेशा ही V1 फॉर्म लगेगा, हमेशा V1 फॉर्म लेगा। क्यों, क्योंकि बताइए ये आपका प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल होगा, हमने पहले बता दिया। अगर ये आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या होगा, ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। तो आप हमेशा जानते डू डज के साथ हमेशा V1 फॉर्म लगता है। ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर निगेटिव की बात करें, हाँ ये भी हो गया। उसके बाद ये भी एक सेंटेंस, उसके बाद आपका सब्जेक्ट अगर डू डज है, ये आपका एक्सरसाइज बताता है जोड़दार सेंटेंस। जब सेंटेंस पे जोड़ पड़ती है ना तब डू डज आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप V1 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब आपको पता है यहाँ पर डू डज आगे आ जाएगा। जब डू डज आगे आएगा तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। डू डज आएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है जैसे ही डू डज लगेगा उसके साथ हमेशा V1 फॉर्म लगेगा। और डू डज यहाँ पर लगा दें, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम जानेंगे। और यहाँ पर जो आपने देखा ये समझ गए, ये आपका हो गया निगेटिव, ये निगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। यहाँ तक आप समझदार होंगे, समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू डज। ये आपको प्रॉपर बताओगे। जैसे कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, हमने लिया सी, ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो फोन में ही करेंगे, जब तक नहीं हो रहा है सर तब तक परेशान होंगे या करते रहेंगे। आपने कोई भी परेशानी हो रही है, लूडो, सी प्लेज लूडो। तो हमने सबसे पहले लिया सी प्लेज लूडो। अब यहाँ पे देखिए ये सी क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता है ये सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर, हमने पहले बता दिया आपको कि V5 हमेशा आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। V5 हमेशा आपका सिंगुलर होता है। और जैसे हुआ वैसे सब चीज करके
तो सब्जेक्ट ये हो गया, V5 ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया। इसी को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा आपका C, उसके बाद आप क्या लगे C सिंगुलर है, हमेशा इसके साथ सिंगुलर, हमने पहले बता दिया कि वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जब V1 फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसमें S के जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो C हो गया, यहाँ पर लग जाएगा आपका डज, उसके बाद प्ले होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नोट होगा, नोट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर प्ले हो जाएगा क्योंकि V1 फॉर्म आ जाएगा, डज लगा यहाँ पर, उसके बाद आपका लूडो हो गया। अब बाकी आप इस फॉर्म पे आप आगे बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम इतना ही रखते हैं।